दोस्तों, कृष्ण को हिंदू धर्म में पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है। कृष्ण गुरु और मित्र हैं। कृष्ण ही भगवान हैं। कृष्ण ही राजनीति, धर्म, दर्शन और योग के संपूर्ण कथन हैं। आज के समय में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे परम अवतार श्री कृष्ण के अस्तित्व के बारे में कुछ ऐसे सबूत जिसके बारे में हिंदुओं को पता होना ही चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता द्वापर युग में लिखा गया ग्रंथ है जो वर्तमान में मौजूद है। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हर शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया है। इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों में उनकी कई लीलाओं का वर्णन है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर इसका पता नहीं चलता है। 77 साल पहले गताश्रम टीले से मिली मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पुरातत्व का प्रमाण है। शास्त्रों की तरह पृथ्वी से मिले प्रमाणों से भी पता चलता है कि भगवान का जन्म मथुरा में ही हुआ था। 1917 में गताश्रम नारायण मंदिर विश्राम घाट में खुदाई के दौरान एक पत्थर का शिलालेख मिला था, जो अभी शिलालेख राज्य संग्रहालय में रखा गया है। इसमें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने टोकरी पर रखकर यमुना पार करके गोकुल ले जा रहे हैं। इसमें कालिया नाग उन्हें बारिश से बचा रहे हैं। इसके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये पत्थर 2000 साल पुराना है। ये शिलालेख भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुरातत्व का पहला प्रमाण है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म की लीला को दर्शाया गया है। पत्थर से प्राप्त एक अन्य शिलालेख में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। इसमें भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऊंचा किया हुआ है। 1947 में कंस के किले से मिले शिलालेख में कालिया नाग दमन लीला को दिखाया गया है, जिसमें कृष्ण नाग के फन पर सवार हैं और ये चट्टानें करीबन 1600 साल पुरानी है। निधिवन धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद यानी कि माखन मिश्री प्रतिदिन खाया जाता है और शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। मोहनजोदड़ो पुराणों में भी उल्लेखित है कि जब श्री कृष्ण का स्वर्गवास हुआ तब कलयुग का आगमन हुआ। इसके अनुसार श्री कृष्ण का जन्म 4500 से 3102 ईसा पूर्व के बीच मानना ठीक होगा। इस गणना को सत्यापित करने वाली खोज मोहनजोदड़ो सभ्यता के विषय में 1929 में हुई। इतिहासकार E.J.H. मैके द्वारा मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन में एक प्राचीन भित्ति चित्र मिला, जिसमें 2 वृक्षों के बीच खड़े एक बच्चे का चित्र बना हुआ था, जो हमें भागवत आदि पुराणों में लिखे कृष्ण द्वारा यमलार्जुन के उद्गार की कथा की ओर ले जाता है। द्वारका नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में ये उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक दौर पर चूने का पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई और 10 मीटर की गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुईं। डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव यानी कि डॉक्टर S.R. राव, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में थे, उन्होंने समुद्र के नीचे द्वारका शहर की खोज की और वहां मिले अवशेषों की खोज की। उन्होंने कहा कि ये द्वारका नगर महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी के समान ही है। डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव का कहना है कि ये द्वारका का वही शहर है, इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण भी थे, ये साबित होता है।
और डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथ राव की शोध आधारित पुस्तक द लास्ट सिटी ऑफ द्वारका में देखें तो इन शोधकर्ताओं ने माना है कि द्वारका शहर था और श्री कृष्ण भी थे।